नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक गीत बहुत वायरल हुआ था, जो था जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। ये गीत जो था लोकसभा इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और जब बीजेपी जीतने वाली थी मतलब लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत वायरल हुआ था। कुल मिलाकर के इनके सिंगर कन्हैया मित्तल जी ने बीजेपी को बहुत फ़ायदा पहुँचाया था, बीजेपी के लिए बहुत काम आए थे। मतलब ये राम का जो गीत था ना, इससे बीजेपी ने बहुत प्रचार किया था, बीजेपी के लिए बहुत प्रयुक्त हुआ था ये गीत। बाकी गीत तो बहुत अच्छा था प्रभु श्री राम के लिए जो इन्होंने गीत गाया था, जिसके बाद गीत से फ़ायदा बीजेपी को हुआ था। पर लेकिन अब इनके सिंगर जो हैं कन्हैया मित्तल, उनके बारे में एक खबर सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा वायरल हो रही है। कन्हैया मित्तल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस को जॉइन करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान एबीपी न्यूज़ से उन्होंने एक खुलासा करा कि अब कांग्रेस को जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो कन्हैया मित्तल की इस बात से भी नाराज़गी है कि उनको टिकट नहीं मिल पाया। इस तरह से आर्टिकल में लिखा था कि बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिल पाया, हालाँकि गीत उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा बीजेपी ने प्रचार के तौर पर भी लिया, पर लेकिन एक तरीके से टिकट नहीं मिल पाया उन्हें। कन्हैया मित्तल से पूछा गया कि क्या ये टिकट की नाराज़गी है, आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला इसलिए आप कांग्रेस में जाना चाह रहे हो? तो कन्हैया मित्तल ने साफ कहा कि टिकट की नाराज़गी नहीं है, अब सबका अपना-अपना मन होता है। मेरा मन कांग्रेस के साथ है और ये बात सच्चाई भी है भाई। बड़े-बड़े कांग्रेस के बहुत बड़े-बड़े नेता जो थे ना, एक समय बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी के भी कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और बाय द वे कन्हैया मित्तल तो अभी पॉलिटिक्स में थे ही नहीं। कन्हैया मित्तल भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे ऑफ़िशियली, मतलब कि मतलब किसी पार्टी में काम नहीं करा उन्होंने, ना बीजेपी ना में, ना कांग्रेस में काम करा, ना सपा में करा। तो कन्हैया मित्तल के लिए कांग्रेस को जॉइन करना नई बात है और अभी तक कभी बीजेपी में शामिल ही नहीं थे, तो बीजेपी को किस प्रकार के छोड़ते। बाकी बीजेपी के लिए गीत बनाया था उन्होंने, मतलब जो ये राम को लाए हैं हम उनको लाएँगे, ये गीत था, इससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा था। पर लेकिन कन्हैया मित्तल ने ये कहा कि अगर उस समय पर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री होते तो भी मैं ये गीत गा देता, मुझे तो अच्छा लगा गीत गा कर के। भाई सिंपली सिंगर को तो गीत गाना होता है, उससे उसको फ़ायदा ही होता है। पर लेकिन अब कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस जॉइन कर ली है, इससे हैरान भी नहीं होना चाहिए भाई। अब उनकी मर्ज़ी है, वो कोई सी पार्टी जॉइन करें, बड़े-बड़े नेता जब बीजेपी जॉइन कर सकता है कांग्रेस के, तो कन्हैया मित्तल कांग्रेस जॉइन कर सकते हैं सिंपली, वो तो किसी पार्टी में भी नहीं है। सोशल मीडिया पर इस बात का हुआ काटा जा रहा है कि देखिए कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के लिए बड़ी दुखद खबर। बीजेपी के लिए कोई दुखद खबर नहीं है, अब कोई किसी भी पार्टी को जॉइन करे, बीजेपी को उससे क्या मतलब। अगर बीजेपी को जॉइन करती, बीजेपी को जॉइन करते और कांग्रेस को जॉइन कर रहा है तो कांग्रेस को जॉइन कर रहा है, सिंपली सपा को करते तो सपा को करते। अब इसमें कन्हैया मित्तल जी की मर्जी है भाई, अब उसमें बार बार उनको टोका थोड़ी जाएगा कि आप बीजेपी को ज्वाइन करो कांग्रेस को। हालांकि अभी उन्होंने ज्वाइन भी नहीं की है कांग्रेस में, बता रहे हैं जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कुछ दिनों बाद या अभी कुछ समय बाद कर ले। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कन्हैया मित्तल ने अपना बयान दिया कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, क्या आपको इसमें कुछ ज़्यादा ही अलग लगता है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।